तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। भारत ने एक तरफ एफसीआरए से शिकंजा कसा है तो वहीं ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। G7 समिट का मंच सज चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आमने सामने हैं और इसी मंच पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ अमेरिका को एफसीआरए की सख्ती चुभ रही है, दूसरी तरफ भारत साफ संदेश दे चुका है कि देश के कानून दिल्ली में बनेंगे, किसी विदेशी दबाव में नहीं। यानी मामला सिर्फ विदेशी फंडिंग का ही नहीं है, मामला भारत की संप्रभुता का भी है, नीति का भी है और उस बदलते भारत का है जो अब दुनिया की बात सुनता जरूर है लेकिन फैसला अपने हित में करता है। 16 महीने बाद मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। आखिरी मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। अब वहीं आपको बताएं कि G7 में व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा संभव है। अब एफसीआरए पर भारत का सख्त ऐलान हो चुका है। अमेरिका में आखिर क्यों बेचैनी बढ़ी और आखिर अमेरिका क्यों हैरान है? G7 में मोदी और ट्रंप आमने सामने हैं। क्या इस मुलाकात पर निकलेंगे नए समीकरण या बढ़ेंगे बहाने दोनों देशों के? देखिए, पीएम मोदी अपनी बातों को लेकर अडिग हैं। अब G7 में ट्रंप मोदी की मुलाकात हुई है। एफसीआरए पर अमेरिका में हलचल तेज है। G7 में ट्रंप मोदी की मुलाकात जो हुई, अब हलचल क्या तेज है इसको जानते हैं। एफसीआरए संशोधन पर अमेरिका में बेचैनी बढ़ गई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक सुर में विरोध करें। दर्शकों, अमेरिकी सांसदों ने नए नियमों पर चिंता अपनी जाहिर की है, चिंता जताई है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी पर इसका असर पड़ेगा, ये दावा कर रहे हैं दोनों पार्टियां। अमेरिकी ईसाई संगठनों की लॉबिंग भी इस बाबत चर्चा में आ गई है। भारत पर फैसले पर पुनर्विचार का दबाव बनाने की कोशिश है अमेरिका की और अमेरिकी सांसद बोले हैं ये नियम बेहद सख्त हैं, अस्पष्ट हैं। एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने के प्रावधान पर सवाल उठाए गए हैं। संपत्ति और फंड जब्ती की आशंका पर भी बहस हो रही है जबरदस्त तरीके से। भारत का देखिए जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भारत ने ये कहा कानून सिर्फ पारदर्शिता के लिए वैध तरीके से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल पर भारत सरकार रोक लगाएगी, यही हमारा मकसद है। और दर्शकों, आपको याद होगा एफसीआरए को लेकर नया संशोधन भी यहां पर आया था। अब एफसीआरए पर अमेरिका क्यों परेशान है इसको जान लेते हैं। एफसीआरए पर अमेरिका क्यों यहां पर परेशान है? वजह नंबर 1, विदेशी फंडिंग पर निगरानी और सख्त हो जाएगी। वजह नंबर 2, एनजीओ के लिए नियमों का पालन करना जो है वो कठिन हो जाएगा। वजह नंबर 3 जानिए, लाइसेंस रद्द होने पर संपत्ति जब्ती का प्रावधान भी इस बाबत प्रस्तावित है। वजह नंबर 4, रीजन नंबर 4, अमेरिकी समर्थित संगठनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वजह नंबर 5, ईसाई मिशनरी और धार्मिक संस्थाओं को लेकर चिंता जाहिर की गई है। वजह नंबर 6, विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सरकार की मदद जो है वो मजबूत होगी। अब यही वजह है कि अमेरिका में हलचल है। अब वजह नंबर 7 पर आते हैं। अमेरिकी सांसद इसे सिविल सोसाइटी के लिए चुनौती मान रहे हैं। वजह नंबर 8 दर्शकों, भारत में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय एनजीओज प्रभावित हो सकते हैं। वजह नंबर 9, अमेरिका को डर है उसके नेटवर्क और संस्थाओं की गतिविधियां सीमित हो सकती हैं। आप सोचिए, संस्थाओं की जो गतिविधियां हैं वो भारत सरकार की निगरानी में रहेगी। यही वजह है कि व्हाइट हाउस में खलबली मची हुई है। एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। चलिए एक बार आपको वॉल के ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर एफसीआरए को लेकर क्यों अमेरिका में हलचल तेज है और ये जो रेगुलेशन एक्ट है इस पर क्यों दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पहली बार सुर में सुर मिलाकर नजर आ रहे। क्या है एफसीआरए? विदेश से मिलने वाले चंदे और फंड की निगरानी करता है। आगे बढ़ते हैं। एफसीआरए को लेकर आपको ये विशेष जानकारी दे रहे, ध्यान से देखिए हमारे ग्राफिक्स को। विदेशी धन के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। जी हां, और अब इसे कब बनाया गया था यह भी देखिए आपके लिए जानना जरूरी है कि एफसीआरए यहां पर कब बनाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। क्या है एफसीआरए का जो उद्देश्य है वो यहां पर प्रभाव को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी प्रभाव को यानी कि विदेश का प्रभाव बहुत ज्यादा देश में ना रहे। नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन होता है तो लाइसेंस क्या होगा दर्शकों? वो रद्द हो जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, एफसीआरए का पूरा नाम क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जी हां,
और यही वजह है कि अब यहां पर खलबली मची है। और देखिए, आज का जो दिन है वो सुखद जरूर है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मिलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आपको चलिए बताने की बारी आ गई है कि फ्रांस में G7 समिट का औपचारिक आगाज हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े नेता एक मंच पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप हैं, मैक्रो हैं, मेलानी है, स्टामर है, समेत कई बड़े दिग्गज नेता। अब अमेरिका ईरान पीस डील पर जो है वो चर्चा हो सकती है। वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था यहां पर जो है वो मुख्य एजेंडा रहने वाला है। स्लोवाकिया दौरे के बाद G7 समिट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी दोनों नेताओं की औपचारिक मुलाकात का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, नरेंद्र मोदी थे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मिल रहे थे, न जाने यहां पर जो कहते नजर आए कि हमेशा मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। आखिरी मुलाकात दोनों की कब हुई थी दर्शकों? फरवरी 2025 में हुई थी। व्हाइट हाउस में ये दोनों की मुलाकात हुई थी, ट्रंप की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके साथ व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर जो है वो चर्चा संभव होने वाली है। FCRA विवाद और द्विपक्षीय मुद्दों पर भी नजर है। और इसी चर्चा से डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे। G7 में भारत की कूटनीतिक भूमिका पर पूरे दुनिया के देशों की जो है निगाह बनी हुई है। अब आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि G7 में जुटे दुनिया के दिग्गज नेता, 12 देशों के नेता जो हैं वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं। G7 के 7 सदस्य देश के यहां पर नेता जुटे हुए हैं, सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं और हो भी चुके हैं। आपने तस्वीरें देख ली होंगी। बात करते हैं कनाडा की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की, जापान की, ब्रिटेन की और अमेरिका भी मौजूद नजर आ रहा है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी G7 समिट का सम्मेलन का हिस्सा बन चुके हैं। वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर मंथन। देखिए, अभी क्या चल रहा है, वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। फ्रांस ने कई गैर G7 देशों को भी न्योता दिया है। आप देखिए, तमाम देश जो G7 का हिस्सा नहीं है वो भी इस सम्मेलन में दर्शकों मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी उसमें शामिल हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी पहुंच चुके समिट में। देखिए, बहुत खास समिट है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग को भी इनविटेशन भेजा गया था। केन्या के राष्ट्रपति पर की बात कर लेते हैं, विलियम रूटो भी समिट में मौजूद नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी होगी। अब देखिए, अब जानना जरूरी है कि G7 क्या है, क्यों खास है दर्शकों। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का यह समूह है। वी आर टॉकिंग अबाउट G7। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का समूह है। देखिए, ग्राफिक्स भी आ चुके हैं, वॉल के जरिए आपको समझाते हैं क्या है G7, ये समिट क्यों इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा G7 के सदस्य हैं और जो देश इसमें सदस्य के रूप में नहीं है उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया फ्रांस की तरफ से। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1976 में कनाडा जुड़ा, बना G7। 1976 में कनाडा को भी ऐड किया गया था अलॉन्ग विद द ऑल कंट्रीज। G7 की हम बात कर रहे हैं। अब 1998 में रशिया शामिल हुआ, नाम G8 पड़ा। 2014 में रूस बाहर हुआ, फिर बना G7। रशिया बाहर हो गया, फिर बना ये G7। G8 से क्या बना, G7 बना दर्शकों। वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर यहां पर जो चर्चा होती है, यही वजह है कि अब वैश्विक तनाव सबसे बड़ा कारण बना है इस समिट का। दुनिया की बड़ी नीतियों पर असर रखता है G7। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन आप देखिए, भारत को अक्सर गेस्ट नेशन के रूप में आमंत्रित किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, आपने तस्वीरें देख ली होंगी। आई होप भारत को अक्सर गेस्ट नेशन के रूप में G7 में बुलाया जाता है। जब भी समिट होता है भारत इनवाइटेड होता है। पीएम मोदी 2019 से लगातार G7 बैठकों में दर्शकों शामिल हो रहे हैं। 2019 से लगातार नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल होते G7 समिट में नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कुछ और जानकारी G7 से रिलेटेड आपको देना हम चाहेंगे। भारत को वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जाहिर सी बात है, जब मुलाकात होती है, बुलाया जाता है, तो अपनी बात खुलकर भारत रखता है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं से सीधे बातचीत होती है यहाँ पर भारत सरकार की। व्यापार और निवेश बढ़ाने का अवसर मिलता है। फिर क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज और AI सहयोग पर चर्चा की संभावना बनी रहती है। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत दर्शकों हो सकती है। ऊर्जा, सुरक्षा, कच्चे तेल पर सहयोग बढ़ सकता है और सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, तेल।
वैश्विक तनाव में यही हुआ, हमने देखा। सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग में भारत को फायदा मिल सकता है इस समिट से। वैश्विक दक्षिण की आवाज उठा सकता है भारत। भारत की कूटनीति ताकत और प्रभाव जो है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, देखिए इसमें शामिल हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, तो कहा जा रहा है दबदबा बरकरार है देश के प्रधानमंत्री का और भारत देश का। अब अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों से द्विपक्षीय बैठकें संभव हो सकती है। ये G7 के जो हिस्सा हैं और जो बुलाए गए हैं उनसे भी बातचीत संभव हो सकती है। हम सभी बातों की आपको जानकारी देना चाहेंगे। आतंकवाद, चीन और इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर समर्थन मिल सकता है। आतंकवाद पर तो सभी देश पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। भारत को भविष्य की वैश्विक नीतियों में बड़ी भूमिका मिल सकती है। और देखिए, केवल आतंकवाद पर पाकिस्तान ही नहीं, जिन जिन देशों ने आतंकवाद को पाला है, G7 समिट पर इसकी चर्चा जरूर होती है। और देखिए, आंकड़े हमारे फैसला आपका, हमारे खास कार्यक्रम में बारी है आपको सर्वे दिखाने का। जनता ने, यानी कि आप सभी ने आंकड़ों के जरिए क्या कुछ उत्तर दिया है इंडिया न्यूज के सर्वे को, चलिए बतलाते हैं बारी बारी से। सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1, क्या FCRA को लेकर भारत के सख्त रुख ने मुलाकात से पहले ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, सवाल नंबर पहला, यहां पर आंसर आ रहे हैं। 33% लोगों ने कहा भारत ने स्पष्ट संदेश दिया। 11% लोगों ने कहा नहीं, अमेरिका की चिंता जायज है। 48% दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए और कुछ कह नहीं सकते, 8% लोगों ने कहा। ये हुआ सर्वे नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब 2 पर आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है हमारे सर्वे में? क्या G7 में मोदी ट्रंप मुलाकात से भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा मिलेगी? आप देखिए, टैरिफ वॉर देखा, अगले पल तारीफ देखी। तो अब यहां लोगों ने आंकड़ों के जरिए देखिए रिएक्ट किया। 50% लोग ये कह रहे हैं हाँ, रिश्ते और मजबूत होंगे। 26% नहीं, ज्यादा बदलाव नहीं होगा। 22% कुछ मुद्दों पर मतभेद रहेंगे और 2% कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये रहा सर्वे नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सर्वे, सवाल नंबर 3, क्या भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों और कानूनों पर कोई समझौता नहीं होगा? क्या भारत ने क्लियर ये संदेश दिया है, ओपन मैसेज दिया है टू अमेरिका? अब देखिए, लोगों ने रिएक्ट किया है। 31% दर्शकों लोगों का मानना है सर्वे पे कि भारत का संदेश स्पष्ट है। 20% लोगों ने कहा है नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी। और 47% देखिए बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, बातचीत के बाद स्थिति साफ होगी। मतलब दोनों नेताओं की जो बातचीत हो रही है। 2% कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आते हैं सर्वे नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 हमने क्या पूछा, इंडिया न्यूज ने क्या पूछा? देखिए, क्या 16 महीने बाद होने वाली मोदी ट्रंप मुलाकात में FCRA समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? इसका जवाब आंकड़ों के जरिए दिया गया है। आपको स्क्रीन पर दिखाने की बारी आ गई। देखिए स्क्रीन, 28% लोगों ने कहा यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। 20% नहीं, फोकस दूसरे विषय पर होगा। 50% समय बताएगा और 2% लोग ये कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा सर्वे का सवाल जो हमने आपको बताया। और इसके साथ ही सवाल नंबर 5, सर्वे नंबर 5 पर आते हैं। क्या G7 के मंच से भारत अमेरिका संबंधों को लेकर कोई संदेश निकल सकता है? इस पर देखिए लोगों ने क्या यहां पर आंकड़ों के जरिए बताया है। क्या हामी भरी है सर्वे के सवाल पर? दर्शकों देखिए, 22% लोग ये कह रहे हैं हाँ, बड़ा संकेत मिल सकता है। 31% कह रहे हैं नहीं, सिर्फ औपचारिक बातचीत संभव है। नेक्स्ट जवाब दोनों नेताओं पर निर्भर है। 43% लोगों ने माना कि इट डिपेंड्स अपॉन बोथ यहां पर लीडर्स की क्या होगा। और 4% लोगों ने कहा है कुछ कह नहीं सकते हैं। ये हमने देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे G7 समिट को लेकर, FCRA को लेकर, ट्रंप मोदी की मुलाकात को लेकर। और आंकड़ों के जरिए, जैसा हमारा कार्यक्रम है आंकड़े हमारे फैसला आपका, आपने देखा इंडिया न्यूज के सर्वे पर जनता ने आंकड़ों के जरिए क्या दर्शाया है। और अब बारी है चर्चा की शुरुआत करने की। मेरे साथ इस पैनल में ग्रुप कैप्टन MJ ऑगस्टीन विनोद